सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समय पर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंचाती रहती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होगा उत्तराखंड की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से अगर आप इस साल 2023 में बीएड करना चाहते हैं तो उसके संबंधित ये वीडियो है। वीडियो के जो मुख्य पॉइंट होंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है और कहाँ से सिलेबस आता है, किस तरीके से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सारे आज इस वीडियो के मुख्य पॉइंट होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसके साथ साथ जो भी बच्चे मेरे से कोई भी कंसल्टेशन या कोई करियर हेल्प लेना चाहते हैं तो वो फोन के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस होगी मात्र 99 रुपीज, यानी कि 99 रुपीज। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का और समझ लेते हैं कि श्रीदेव सुमन से अगर आपने बीएड करना है तो उसका बेसिकली फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। देखिए, इसको समझने के लिए मैंने इसे दो भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में आपने समझना है कि जो एग्जाम फॉर्म को फिल करने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, कितनी परसेंटेज, कितनी उम्र, वो सारी चीजें हम पहले भाग में डिस्कस करेंगे। दूसरे भाग का जो पॉइंट होगा वो होगा आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से पेपर पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितने नंबर का पूरा पेपर होता है, वो सारी चीजें हम दूसरे भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो पहले भाग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले भाग में ये पॉइंट है कोर्स एलिजिबिलिटी, परसेंटेज इत्यादि वगैरह। तो सबसे पहली बात करेंगे कोर्स। भाई देखिए, अगर आप बीएड का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो बीएड की जो फुल फॉर्म होती है बच्चे, वो होती है बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि क्वालिफिकेशन। कौन कौन बच्चा 2023 में इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए बच्चों, जिन भी बच्चों का चाहे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है या पीजी कंप्लीट हुआ है, वो सारे बच्चे इस फॉर्म को तो 101% भर ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या पीजी के फाइनल ईयर में है या उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या पीजी करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे भी इस बीएड के फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बात करूंगी मैं स्ट्रीम की। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि मैम जो बीसीए वाले बच्चे हैं या जिनका बीटेक है, क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि चाहे आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स या बीटेक या बीसीए इत्यादि है, तब भी उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी कि एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपका ग्रेजुएशन हो या पीजी हो, कोई भी स्ट्रीम में है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं परसेंटेज की तरफ, यानी कि कितनी परसेंटेज आपके ग्रेजुएशन या पीजी में होनी चाहिए अगर आपने ये फॉर्म भरना है। तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं और आर्ट, साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम से आते हैं तो उनको तो 50% लेके आने। जो बच्चे एससी, एसटी इत्यादि कैटेगरी के हैं उनको 45% मार्क्स लेके आने होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती है उन बच्चों के लिए जो बीटेक या बीसीए इत्यादि करके बीएड करना चाहते हैं। तो जो बच्चे बीटेक करेंगे उनकी परसेंटेज होती है 55% जनरल कैटेगरी की, और जो एससी वाले बच्चे होते हैं उनकी होती है 50। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप नॉर्मल एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो तब तो आप 50% पे बात बन जाएगी, और अगर आपने कोई प्रोफेशनल बीटेक इत्यादि डिग्री है तो आपको 55% लेके आने होंगे। नेक्स्ट है बच्चों एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आती है कम से कम 21 वर्ष। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मैं उसमें भी जानकारी दे दूंगी, क्योंकि कई बार कुछ स्टेट में 19 ईयर्स में भी बीएड के लिए बताया गया है। तो आप नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिएगा मेरे चैनल के माध्यम से। फीस की अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चों, तो फीस इसमें अगर आपका गवर्नमेंट सीट में निकलता है तो 10 to 20,000 में, 15,000 में भी आपका 2 साल में पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप श्रीदेव सुमन के जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, ठीक है, एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ से अगर बीएड करते हैं तो उनकी जो फीस होती है वो लगभग 50 से लेकर 60 के आसपास, आपके 60,000 के आसपास आपके 2 साल का पूरा खर्चा आ जाता है। कभी कभी ये थोड़ा 80,000 तक भी चला जाता है, डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे फाइल वर्क वगैरह कैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन।
ड्यूरेशन मतलब कि कितने साल का ये बेसिकली इस कोर्स की अवधि होगी। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो शिक्षा नीति का कोई भी इस तरीके से बताया नहीं गया है कि बीएड 4 साल का होगा या 2 साल का या 3 साल का। फिलहाल आप ये मान के चलिए, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन 2022 में आया था उसमें ये कहा गया था कि बीएड 2 साल का है। तो इस साल भी यही मान के चलेंगे हम कि बीएड आपका 2 साल का होने वाला है। ठीक है, तो ये है बेसिक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो कि आपके पास बीएड के लिए होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा और जो सिलेबस है वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो एग्जाम पैटर्न आया था वो आया था आपके पास MCQ बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। MCQ का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात एक प्रश्न होगा और उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। अब इन प्रश्न के आपने सॉल्व कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। होता क्या है, जब भी आपका बीएड का एग्जाम होता है तो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आपके पास 2 चीजें आएंगी। एक आता है क्वेश्चन पेपर और एक आती है आंसर शीट। तो आंसर शीट जो लाल कलर की होती है ना, वो आपके पास आंसर शीट होगी। तो कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी प्रश्न आता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न आता है कि जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था या हमारा संविधान कब बना था। तो जैसे बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो एक क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पेपर में होगा, उसके 4 विकल्प आपके पास जो लाल कलर की OMR शीट होगी उसमें दी होगी। तो आपने क्या करना है, अपने काले पेन से या ब्लू पेन से इस तरीके से सही आंसर को काले गोले भर देना और बाकी जो था उसको छोड़ देना है, तो वो आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं बच्चों MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे जानेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके पास आएंगे और कितने मार्क्स का आएगा। तो देखिए, ये जो पेपर आता है बेसिकली टोटल 400 मार्क्स का आता है, 400 नंबर का पेपर आएगा और 200 क्वेश्चंस इसमें पूरे आते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे दिए जाएंगे 3 घंटे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका वो 2 नंबर का होगा। ठीक है, और सिलेबस की अगर मैं बात करूं कि कहां से पेपर पूछा जाएगा, तो बच्चों इसमें सिलेबस जो होता है वो डिवाइड होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई जो बीएड जो सारे बच्चे कर रहे हैं सबके लिए अगर एक जैसा पेपर आएगा तो कंपटीशन को क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए मेरा आर्ट्स है तो मेरे लिए साइंस का मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए समझिए कि आपका जो पेपर जो सिलेबस होगा वो किस तरीके से आएगा। देखिए बच्चों, जो इसका जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो 2 भागों में डिवाइड किया है। तो होता क्या है, इसमें पेपर जो है वो B1 और B2 के नाम से जाना जाता है। B1 का जो पेपर है वो सारे बच्चों के लिए एक जैसा आता है। B2 का जो पार्ट 1 है, A है, वो भी सारे बच्चों के लिए एक जैसा आता है। और जो B2 का B पार्ट है वो सारे बच्चों के लिए अलग अलग आता है। मीन्स कि अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया तो आपके पास आर्ट्स वाला आएगा, मैंने अगर साइंस से किया तो मेरे पास साइंस वाला आएगा, मेरी सहेली ने कॉमर्स से किया है तो उसके पास कॉमर्स वाला पार्ट आएगा। क्योंकि यही जो पार्ट है वो डिसाइड कर पाता है कि आप किस स्ट्रीम में जाएंगे और आपकी मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आर्ट्स बेस मैथ्स वाले बच्चे तो अपना अच्छा फटाफट साइंस वाला कर पाएंगे लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम उनका कॉम्पिटिशन उनके साथ कराते हैं तो मेरिट उनकी कम चले जाती है। तो इसलिए जो B2 का B पार्ट है उसमें आपने विशेष ध्यान देना है और समझना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे B1 पार्ट की। B1 में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट ए में आएगा आपका जीके जनरल नॉलेज, जिसमें विद इंग्लिश आएगा, और पार्ट बी में आएगा जीके विद हिंदी। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास लैंग्वेज आएगी इंग्लिश और हिंदी, और आपके पास आएगा जनरल नॉलेज। इसमें दोनों जो होंगे क्वेश्चंस आएंगे 50-50 आपके पास क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल मिला के जो आपका B1 का दोनों पार्ट मिला के हो गए 100। दूसरा आता है आपके पास B2। तो B2 का जो A पार्ट है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो आते हैं आपके रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन, तर्क संबंधित से संबंधित क्वेश्चन, और जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, जो आपने 10वीं तक पढ़ी रहती है, वो सारी आप में इसमें आती है। सेकंड जो आता है बी पार्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप बीएड करते हैं तो आप किसके आधार पे कर रहे हैं, वो करते हैं आप कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है उसी के आधार पे आप आगे बीएड करेंगे और उसी के भविष्य में सरकारी टीचर होने का दावा करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं साइंस में बीएड करूंगी और फिर मैं कहूंगी कि नहीं जी मुझे तो हिंदी का टीचर बना दो क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मुझे अच्छी लगती है ना, ऐसा नहीं होगा और मुझे अच्छे से आती है। तो ये देखा जाता है कि जिस भी बच्चे ने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है
उसी सब्जेक्ट पे उसको बीएड कराया जाता है और वही पेपर आपका जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आएगा। तो ये जो बी पार्ट होगा ये होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया उसी का पेपर आपके पास आएगा। अगर आर्ट्स में किया है तो आर्ट्स, साइंस में किया है तो साइंस और कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं बच्चों कि जो बच्चे पासिंग मार्क्स लेके आएंगे तो किस तरीके से इसे हमने कैलकुलेट करना है, कितने मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि इसमें जो 2 पेपर होते हैं ना, पेपर तो एक ही होता है लेकिन जो इसके दोनों पार्ट होते हैं ना उन सारों में क्वालिफाई होना जरूरी होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपका तो भाई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आप साइंस में बहुत अच्छे हो और आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आती, आप केवल बी पार्ट को करेंगे और आप मेरिट में आ जाएंगे या पास हो जाएंगे तो आप बीएड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स जरूर होने चाहिए। वो क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स को आप अपने आप को मेरिट में मत समझिए, ये केवल पासिंग मार्क्स है। तो जनरल कैटेगरी के लिए बच्चे को 200 में से 80 नंबर लाने पहले पेपर में और दूसरे पेपर में भी 200 में से 80 नंबर लेके आने जनरल कैटेगरी के लिए। दूसरी बात करती हूँ मैं आपको, जो SC ST कैटेगरी के जो बच्चे उनको लेके आने होते हैं 54 मार्क्स। ठीक है, तो दोनों पेपर में 54 आप लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था श्रीदेव सुमन का बीएड की जानकारी। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी CUT बीएड यानी कि उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया है, वो चाहे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बनाए, इस साल 2023 में भी जो बीएड करेंगे उससे संबंधित सारी जानकारी आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस भी बच्चे को कोई भी कंसल्टेशन इत्यादि चाहिए वो भी मेरे चैनल के माध्यम से ले सकता है। मुझे डायरेक्टली फोन करके और व्हाट्सएप करके मेरे से कंसल्टेशन ले सकता है, जिसकी की फीस होगी केवल 99 रुपीज। ठीक है, यानी कि 99 रुपीज। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और इनकी जो फीस होगी वो होगी मात्र 99 रुपीज। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।